हाय व्यूअर्स, डिफीट डिसीज के इस सिलसिले में हमेशा की तरह मैं डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ, ताकि हम बीमारियों को शिकस्त दे सकें और अपनी ज़िंदगियों में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो आज मैं बात करती हूँ एक बिल्कुल आम से मसले के बारे में, और हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए मसला ना हो और बहुत से लोगों के लिए मसला भी हो। यानी कि जिस्म से पसीने की जो एक बू आती है और एक जो जिस्म की भी बू होती है, उसके मुतालिक मैं आपको घरेलू इलाज और टिप्स बताती हूँ। मेयो क्लिनिक जो यूएसए का मशहूर क्लिनिक है, उसकी जो घरेलू एक टिप्स की किताब है मेरे पास, और रिसर्च भी है उसके मुताबिक। तो देखें, पसीना और जिस्मानी बू जो है ना, उसको आना एक फितरी और सेहतमंद अमल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पसीना या जिस्मानी बू परेशानी का बाज़ बन सकते हैं। तो इस मसले को कंट्रोल करने के घरेलू इलाज और तर्ज ज़िंदगी के हल क्या हैं? वो ये है कि बाकायदगी से गुस्ल करें। रोज़ाना नहाने से जल्द के मुर्दा खलियात और बैक्टीरिया धुल जाते हैं, जो कि बू पैदा करते हैं। किसी अच्छे मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल करें, जो बैक्टीरिया की तादाद को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। नहाने के बाद अपने पूरे जिस्म को अच्छी तरह से खुश्क करें, तौलिए से, ख़ास तौर पर बगलों और पैरों के दरमियान, क्योंकि बैक्टीरिया गीली जिल्द पर तेज़ी से पनपते हैं। मुनासिब कपड़े पहनें, जैसे कि जिसके ज़रिए हवा आ जा सके। सूती, ख़ास तौर पे जो सूती कपड़े हैं वो, और सर्दियाँ हैं तो ऊन, या फिर अगर रेशम पहनना है तो असली पहने, जो जिल्द को सांस लेने में मदद देते हैं। और वर्जिश के लिए जो है ख़ास तौर पे एक फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं, वही पहने जब भी अगर एक्सरसाइज करें, जिम जाएं तो। रोज़ाना साफ़ कपड़े और जुराबों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे, एंटीपर्सपायरेंट्स और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपर्सपायरेंट पसीने के गुदूद को आर्जी तौर पर बंद करके पसीना कम करते हैं, और इनमें एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं। डिओड्रेंट्स पसीना नहीं रोकते, बल्कि पसीने की बू को खुशबू से ढांपते हैं या बैक्टीरिया को मारकर बू पैदा होने से रोकते हैं। तो ये आप सो जाने से पहले लगें। रात को सोने से पहले लगाना ज़्यादा मौसर है, जब पसीने की शरह कम होती है। अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें, और वही कि जिसमें हवा क्या जो है आमदोरफ्त हो, ब्रीदिंग वाले जो कपड़े हैं, जैसे लेदर या कैनवस के जूते पहनें। रोज़ाना साफ़ जराबें इस्तेमाल करें और पैरों पे पाउडर इस्तेमाल करें। जूतों के अंदर एंटी फंगल पाउडर छिड़कें, और ग़िज़ाई आदात पर ख़ास तवज्जो दें। ख़ास जो ग़िज़ाई अज्जाएँ जैसे प्याज, लहसुन, मसालेदार खाने और कैफ़ीन वाले मशरूबात, इनसे परहेज़ करें। ख़ास तौर पे वो लोग परहेज़ करें जिनके के जिस्म से कोई मैंने भी नोट किया, अजीब सी ही बू आ रही होती है। हो सकता है उन्हें एहसास ना होता हो, क्योंकि उनकी तो अपनी बॉडी होती है, सॉरी टू से, लेकिन ये कि अगले को आ रही होती है, और वो कुछ दूर दूर परे परे बैठते हैं या ज़्यादा करीब आने से परहेज़ करते हैं। तो ये जो हैं, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, प्याज, लहसुन, मसालेदार खाने, कैफ़ीन, ये पसीने और बू को बढ़ा सकते हैं। अपने खाने और पसीने के दरमियान ताल्लुक़ को नोट करें, और जो चीज़ें मसला बढ़ाएं उनसे गुरेज करें। अपने तनाव को कम करें, क्योंकि जज्बाती तनाव और परेशानी से पसीना आ सकता है। तो जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि स्ट्रेस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। योगा करें, मुराकबा या गहरी सांस लें, और ऐसे सारे तरीक़ों से अपने आप को जो है अच्छे मशागिल में मसरूफ़ रहने से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। अपने बालों को साफ़ रखें, ख़ास तौर पर बगलों और जिस्म के ख़ास दीगर हिस्सों के बालों की सफाई बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश को कम करती है। घरेलू इलाज में यह है कि बेकिंग सोडा जो है, वो बगलों पर लगाया जाने वाला बेकिंग सोडा बैक्टीरिया को मारकर वो कम कर सकता है। सेब का सिरका जो है, उसे अगर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिल्द की तेज़ाबियत को बदलकर बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश रोकता है। अपने डॉक्टर से आप जब मशवरा करें, जब आपको अचानक और मामूल से ज़्यादा पसीना आए, या पसीना ना रोज़मर्रा के कामों में रुकावट बने, रात को सोते में पसीना आए, पसीने के साथ सीने में दर्द या बुखार होना, और घरेलू इलाज के बावजूद ये मसला बरकरार रहे या बढ़ जाए। मुख्तसरन ये कि सफाई और मुनासिब कपड़ों का इंतखाब, एंटीपर्सपायरेंट के इस्तेमाल, ग़िज़ाई आदात में तब्दीली के ज़रिए जिस्मानी बू और पसीने को मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी याद रखें कि अक्सर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उसमें जैसे ख़वातीन को मेनोपॉज़ और उसके बाद और प्रेगनेंसी में भी काफ़ी पसीना आता है,
اور یہ ایک طرح سے کہ نارمل اپنے ہارمونز کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر مسئلہ شدید ہو کسی بھی طرح کا یا روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔